अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या नासा समंदर के गहराई में कुछ ख़ास तलाश कर रहा है? समंदर की सतह से बिल्कुल 10 किलोमीटर नीचे ऐसी कौन सी चीज़ है जो नासा की इंटरेस्ट का मरकज़ बनी हुई है? नासा ये मिशन समंदर के गहराइयों में आखिर क्यों कर रहा है और नासा का मकसद क्या है और ये क्या ढूंढना चाह रहे हैं? आज की वीडियो में यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले नासा के साइंटिस्ट को हर साल कुछ हफ्तों के लिए एक ख़ास मुकाम पर भेजा जाता है जहां उनका मिशन होता है। इस मिशन को प्रोजेक्ट नीमो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है नासाज एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशन। इस मिशन का मकसद है नासा के साइंटिस्ट को इंतहाई मुश्किल और पुरअसरार एनवायरनमेंट्स में काम करना सिखाना। नासा के पास एक और आला दरियाफ्ती गाड़ी है जिसे ऑर्फियस कहते हैं। ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो समंदर के गहराइयों में रिसर्च करती है। लेकिन असल सवाल ये है कि समंदर के कितने नीचे नासा क्या ढूंढ रहा है? क्या नासा को समंदर के तह में कोई एलियन ज़िंदगी का निशान मिल गया है या फिर कुछ और छुपी हुई हकीकत है जो समंदर के नीचे चल रही है और जिसको पोशीदा रखा जा रहा है? आखिर नोआ यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन भी समुंदर के इस तराब के लिए काम कर रही है, तो फिर नासा क्यों इन्वॉल्व हो गया है? या फिर ये मुमकिन है कि नासा को ज़मीन पर कोई बड़ी तबाही लाने वाली घटना का पहले से कोई पता चल चुका है? एक मशहूर जियोफिजिस्ट एडवर्ड बुलर्ड ने कहा था कि ज़मीन का 2/3 हिस्सा समुंदरों से घिरा हुआ है, लेकिन हम चांद और मार्स की सरफेस के बारे में समुंदर से ज़्यादा मालूमात रखते हैं। समुंदर के तल तक पहुंचना और वहां रिसर्च करना इतना मुश्किल आखिर क्यों है? और अगर ये इतना मुश्किल है तो नासा ने इस मिशन के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त क्यों दिया है? तो फिर ऐसा क्या होने वाला है जो नासा ने ये मिशन इतने छोटे वक्त में ख़त्म करना प्लान किया है? चलिए ये समझते हैं कि ये मिशन कौन सी इन्फॉर्मेशन लाएगा और क्या इसमें हमारे लिए डरने की बात है या नहीं। आज नासा एक इंतहाई ख़तरनाक और अहम मिशन तैयार कर रहा है जिसका इंतज़ार 6 सालों से किया जा रहा है। समंदर में रहने वाली तमाम जानदारों में से 90% सनलाइट जोन में रहती है। ये जोन समंदर की सतह से सिर्फ कुछ 200 मीटर्स तक का होता है। जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है। हर 10 मीटर गहराई पर पानी का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होता है, जो इंसानी जिस्म पर ज़मीन पर महसूस होने वाले प्रेशर का बराबर होता है। आपको याद होगा टाइटन सबमरीन का वाकया जो सी लेवल से 3.5 किलोमीटर नीचे था। जब वो टूट गई थी उस वक़्त अंदर बैठे लोग 1 मिलीसेकंड के अंदर ही ख़त्म हो गए थे। उन्हें दर्द का भी एहसास नहीं हुआ होगा। नासा अब उस गहराई से 3 गुना ज़्यादा नीचे जाने का प्लान कर रहा है। नासा का ये मिशन एक बड़ा एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए है। ये मिशन हमारे सोलर सिस्टम के एक प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है जहां एलियन लाइफ होने का अंदेशा है। लेकिन सवाल ये है कि समंदर के नीचे इस मिशन का एलियन लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है? नासा के साइंटिस्ट ये समझते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा भी समंदर के गहरे हिस्सों में हुई थी। ये नासा के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। नासा के नज़र में लाइफ के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी है: पानी, एनर्जी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पुराने दौर में ये सब चीज़ें जब मिलती थी तो इनका इकट्ठे होने के लिए एनर्जी और पानी चाहिए होता था, और ये एनर्जी डीप ओशन के वोल्केनिक वेंट्स से मिलती थी। समंदर के नीचे जो इंतहाई गहरी जोन्स है उनको हडल जोन कहते हैं। ये वही जगह होती है जहां पहली दफ़ा लाइफ का आगाज़ हुआ था। नासा का ये मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हडल जोन के एनवायरनमेंट और उनकी कंडीशंस किसी और प्लैनेट पर भी मौजूद हो सकती है। अब ये देखा जा रहा है कि स्पेस में कौन सा ऑब्जेक्ट है जहां एलियन लाइफ मिलने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन इस एलियन लाइफ को समंदर के नीचे ढूंढने का ताल्लुक हमारी दुनिया के हयात से कैसे जुड़ा है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और समंदर में चलने वाली हर चीज़ उसी के कब्ज़े में है। सूरा अर्रहमान आयत नंबर 24। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जो कुछ समंदर में है वो भी अल्लाह ही की मखलूक है। नासा का ये मिशन जो समंदर के गहराइयों में चल रहा है
انسانی علم کو اور بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اصل علم کا سرچشمہ اللہ کی کتاب اور اس کا نور ہے۔ ناسا کے اس مشن کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سائنٹسٹس کو انتہائی مشکل اور پر اسرار انوائرمنٹس میں کام کرنا سکھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے انسان کو یہ علم دیا ہے کہ وہ سمندر کے اتنے نیچے بھی جا سکتا ہے۔ آج یہ سمندر کے اسرار انسانی علم سے کھول رہے ہیں، لیکن ان اسرار میں بھی ہدایت اور اللہ کی نشانیاں پوشیدہ ہے۔ یہ مشن کہتے ہیں کہ سمندر کے تہ میں ناسا کو کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے یا ایسی ایلین زندگی مل سکتی ہے جس کی امید ہے، لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ انسانی شخصیت اور زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے۔ اگر سمندر کے نیچے کوئی نئی زندگی بھی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی حکمت کا ایک حصہ ہے جو صرف اللہ ہی کی مرضی سے ظاہر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی سجیشن سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔